आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर 5 रूल 1 समन्स। वेलकम टू लर्न विथ हुमासा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सून आफ्टर योर कमेंट आई विल रिप्लाई एंड मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। इशू ऑफ समन ऑर्डर 5 CPC रूल 1 जो बता रहा है समन के बारे में। अब यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है मगर मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाली हूँ। तो समन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड होता है, दाखिल होता है कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो समन इशू करती है। में कवर्ड इसलिए कि करे या ना करे, वो एज़ पर दी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट हैं। वो समन इशू करती हैं किसको? डिफेंडेंट को, जिसके खिलाफ जो है वो क्लेम किया गया है कोर्ट में, जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है कोर्ट में, वो समन उस डिफेंडेंट को इशू करेगी कि वो कोर्ट में आए और आंसर करे वो जो क्लेम उसके ऊपर किया गया है, और डे भी स्पेसिफाइड होगा। जो समन में दिन होगा उसी दिन आना होगा उसे। किसे? डिफेंडेंट को, जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि एज़ पर दी CPC या सिविल लॉ, डिफेंडेंट वो पर्सन जिसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो, और प्लेंटिव वो पर्सन जो सूट इंस्टीट्यूट करे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी ये आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात ये है कि किस सूरत में समन इशू जो है वो नहीं होगा। समन नहीं दिया जाएगा किसको? डिफेंडेंट को। अगर वो आ चुका है अपने जो भी उसके खिलाफ प्लान था, उसका इल्ज़ाम था, उसका एतराफ़ कर चुका है और कोर्ट के सामने अपेयर हो चुका है, तो इस सूरत में समन जो है वो नहीं भेजा जाएगा। जब वो अगर अपेयरेंस नहीं है तो समन भेजा जाएगा ताकि वो अपेयर हो। समन बेसिकली हम कह लें इट इज़ अ टाइप ऑफ ऐसा कोई नोटिस जो हम किसी को भेजें उसकी अपेयरेंस के लिए। कोई पर्सन अगर अपेयर ना हो रहा हो तो हम उसे अपेयरेंस के लिए तलब करें तो उसे समन भेज सकते हैं। ठीक है, ये हम तो नहीं कर सकते वैसे। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ आई हैव जस्ट टोल्ड यू एग्जाम्पल, नथिंग मोर। ठीक है, उसके बाद हम इसके पार्ट 2 में आ गए। तो वो पार्ट 2 कह रहा है कि समन किस डिफेंडेंट को भेजी जाएगी। कि समन अ डिफेंडेंट टू होम समन हैज़ बीन सेंड अंडर रूल 1 में अपेयर। तो वो डिफेंडेंट जिसको समन भेजी गई है एज़ पर सब रूल 1 वो आ सकता है। कैसे? या वो इन पर्सन खुद आए या फिर उसका प्लीडर आए, यानी कि वकील जिसको आंसर देने आए। ये तो सारी रटिफिकेशन वाली बातें हैं। ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दी सूट। ये तो सिंपल चीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सब रूल। ठीक है, यहाँ पर भी प्लीडर की बात की गई है, और प्लीडर के साथ सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। प्लीडर के साथ कोई और बंदा है जो भी एबल टू आंसर हो ऑल क्वेश्चन, ऑल सच क्वेश्चन जो भी जज पूछे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 5 रूल 1 के सब रूल 3 के ऊपर, जो हमें ये बता रहा है कि समन जो होगा वो लाजमी तौर पर जज उसे साइन करेगा या फिर वो पर्सन साइन करेगा जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, और जो है वो सील्ड होगा विथ द सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो सील होता है उससे वो जो क्या होगा? सील होगा। समन जो भी भेजा जाएगा किसे? डिफेंडेंट को। तो ऑर्डर 5 रूल 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इशू ऑफ समन ऑर्डर 5 समन के बारे में है पूरा। इसका हमने रूल 1 पढ़ लिया जो हमें बेसिकली व्हाट समन इज़ बता रहा है।